हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कार्य क्या होता है, जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो कार्य जैसे कि हम लोगों के पास कोई एक वस्तु है। ओके, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, मतलब मान लिया ये एक वस्तु रखी है। उसके बाद उस पर एक बल लगाया गया। बल क्या लगाया गया? बल को हम लोग फोर्स बोलते हैं, एफ। ओके, जब बल लगाया गया तो वो जब इस पर बल लगाया जाएगा तो वो अपनी दूरी में परिवर्तन कर देगा। मतलब कि अगर यहाँ रखी है वस्तु तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो ये जो बल लगाने पर उसकी जो विस्थापन हुआ या दूरी में परिवर्तन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्य या वर्क। ओके, और हमारा जो कुल किया गया कार्य होता है वो उसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है दूरी, बल का मतलब होता है फोर्स। ओके, तो हमारा वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू विस्थापन, मतलब कि डिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कार्य होता है उसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? जैसे कि वस्तु पर बल लगाना चाहिए, मतलब कि जो वस्तु होता है उस पर बल लगना चाहिए। ओके, लगाए गए बल से विस्थापन होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि कोई बल F लगाया गया तो कार्य तभी होगा जब बल से विस्थापन होगा, मतलब कि विस्थापन दूरी में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन या उसकी दूरी में परिवर्तन। ओके, तो जब किसी वस्तु पर कार्य तभी होगा जब कोई वस्तु में बल लगेगा और उसमें विस्थापन होगा। ओके, जैसे कि हम लोगों के पास एक ये दीवार है। ओके, ये एक दीवार है तो उस पर हम लोगों ने ये एक फोर्स लगाया। जब दीवार जो होगी उस पर हम लोग जो फोर्स लगाएंगे वो हम लोग इतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे कि उसको हम लोग, मतलब कि उसकी जो जहाँ पर वो है, जिस स्थान पर वो है उसका स्थान हम लोग चेंज कर सकें। तो जब वो जहाँ है वहीं रहेगी तो उसमें विस्थापन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ओके, इसके बाद जो हमारा वर्क का एसआई यूनिट होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। जो हमारा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ओके, और जो न्यूटन मीटर होता है इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो जो हमारा कार्य का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर या जूल। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऋणात्मक कार्य क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पर। ओके, उस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया इधर ले जाने के लिए। जब इधर साइड ले जाने के लिए फोर्स लगाया लेकिन वो वस्तु जो थी वो इस साइड आ गई, मतलब कि वो अपनी दिशा उसने अपनी दिशा चेंज कर दी और वो विपरीत दिशा में आ गई, तो वो यहाँ आ गई। तो ये क्या हुआ? हम लोगों के लिए ऋणात्मक कार्य हुआ। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी क्या होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए जो हम लोगों के पास क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ओके, और जो हमारे एनर्जी होती है उसके कुछ रूप होते हैं। वो रूप क्या क्या होते हैं? उसके अंदर आएगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ओके, और आएगा प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा आदि। मतलब कि जो ऊर्जा होती है उसके अंदर इतनी सारी ऊर्जा आती है। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब ऊर्जा क्या होती हैं। अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, जैसे कि कोई वस्तु है अपनी दिशा के कारण, मतलब अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, मतलब कि जैसे कोई वस्तु है तो उसमें जो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो, जैसे कि कोई वस्तु गति करेगी तो उसमें जो ऊर्जा होगी या ऊर्जा लगेगी तो उसको हम लोग उसकी क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ओके, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो, तो यहाँ से एक फोर्स लगाया गया। ओके, एक फोर्स लगाया गया। उसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आ गया, और जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो इसने एक फोर्स लगाया। तो जो यहाँ वाला ये ऑब्जेक्ट है ये खिसक कर इधर आ जाएगा। जैसे कि ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट था तो ये वाला जब ऑब्जेक्ट खिसक कर यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया इसके पास, तो इसने एक फोर्स लगाया तो ये जो यहाँ पर था वो यहाँ का यहाँ चला गया। ओके, तो ये इनकी क्या हुई? गति के कारण जो ऊर्जा, मतलब कि जो ऊर्जा खपत हुई उसको हम लोग बोलेंगे गतिज ऊर्जा। इसके बाद हम लोग गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा हमारा होता है V बराबर हाफ
mv²। ओके, जहाँ हमारा m होता है वस्तु का द्रव्यमान और हमारा v होता है वस्तु की चाल। तो हमारा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 12mv²। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ओके, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, मतलब कि जैसे कि गतिज ऊर्जा होगी उसमें गति के कारण जो ऊर्जा होगी, और जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें जो स्थिति के कारण ऊर्जा होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने किया वर्क इज इक्वल टू F×D, मतलब कि कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर फोर्स, मतलब कि बल इंटू विस्थापन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, और जो विस्थापन दूरी होगी वो हमारी ली गई है h। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा mgh। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारा क्या होता है? ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। मतलब जो हमारी एनर्जी होती है उसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना तो इसको मतलब कि उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ओके, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंजमेंट या रूपांतरित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शक्ति, हमारा पावर क्या होता है? किसी एजेंट के कार्य करने के समय की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। मतलब कि जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो जो काम किया तो कितने समय में किया, तो जो उसकी एक समय की जो दर होगी उसको हम लोग उसकी कार्य करने की शक्ति बोलेंगे या पावर बोलेंगे। ओके, तो जो हमारा शक्ति बराबर होता है वो होता है किया गया कार्य अपॉन कार्य करने में लगा समय। तो P इज इक्वल टू होता है हमारा W/T। ओके, जो हमारा शक्ति का मात्रक होता है या पावर का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकंड। ओके, या इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड को हम लोग बोल सकते हैं वाट। शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण मात्रक होता है, मतलब जिसे शक्ति होती है उसका एक तो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, और एक होता है वॉट, और एक होता है अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। ओके, यानी जैसे कि हम लोगों से पूछा जाएगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो हम लोग बताएंगे 746 वॉट। ओके, तो चलिए आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।